हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस 2024 वैकेंसीज़ के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देके अभी जस्ट वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, आंसर कीज़ का, तो इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि पहले भी एनवीएस की तरफ से जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। कैलेंडर जो था वो एलडीसी एग्ज़ाम्स के लिए जारी किया गया था, मतलब जो आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनके लिए कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि जो वैकेंसीज़ होगी एनवीएस की वो 15 जुलाई से स्टार्ट होके 15 अगस्त तक, यानी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यानी जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है, जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा एलडीसी का। लेकिन अभी तक कोई भी कैलेंडर फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इस दिशा में जो भी आगे जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, ताकि आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो फ्रेश भी आ सके। तो इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैकेंसीज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब इंतज़ार करते हैं कि कब हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कैलेंडर के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम की डेट और जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जो इवेंट होते हैं, इंटरव्यू कब होगा, एवरीथिंग हैज़ मेंशन्ड ऑलरेडी। तो वीडियो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो टीजीटी पीजीटी पोस्ट पे यहाँ वैकेंसीज आती हैं, पीआरटी लेवल पे यहाँ नहीं होता है क्योंकि 6 to 12 के ये नवोदय स्कूल्स होते हैं जहाँ पे हम जो भर्तियाँ हैं वो निकाली जाती हैं। तो ये आप देख सकते हो, टीजीटी पीजीटी दोनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पर्सन दोनों ही वैकेंसी, दोनों ही भर्ती पे अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है। टीजीटी के लिए आपका जो है वो बीएड, आपका ग्रेजुएशन और आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी सीटेट का पेपर 2 दिया है, तो आप लोगों के लिए रिजल्ट जो है ये वाला सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर सीटेट इन वैकेंसीज़ में अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई या अन्य किसी और एग्ज़ाम में भी करना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका सीटेट के और जो मार्क्स हैं। तो टीजीटी में स्पेशली सीटेट पेपर 2 की डिमांड है और ग्रेजुएशन में आपका 50% एग्रीगेट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। आपका 50% होना चाहिए जिस कंसर्न सब्जेक्ट में, या एग्रीगेट जो है वो आपका 50 होना चाहिए। और पीजीटी के लिए बीएड यहाँ पे भी मैंडेटरी है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए एग्रीगेट, यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उस कंसर्न सब्जेक्ट में जिस भी विषय के लिए आप पीजीटी भरना चाहते हैं, पीजीटी से अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आपका 50% आपके ऑल ओवर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये है आपका बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी पर्सन को अप्लाई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से। इसमें कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम मोड, इसका जो है वो ऑनलाइन होता है। सीबीटी मोड में ये परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं। एज की बात करें तो टीजीटी की जो मैक्सिमम एज है वो 35 है, पीजीटी की मैक्सिमम एज 40 ईयर है। दिस इज़ फॉर यूआर जनरल कैटेगरी। और अगर आप यहाँ पे जो कैटेगरी है अगर आप उसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जोड़ सकते हो 5 साल, अगर एससी एसटी है तो 40 में 5 साल जोड़ सकते हो, टीजीटी है तो आप 35 में 5 साल और जोड़ के एज अपना देख सकते हो। और विमेन में एज रिलैक्सेशन 10 साल की इसमें दी गई है, तो विमेन को खास तौर पे यहाँ पे फ़ायदा है, 10 साल की रिलैक्सेशन है। एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल होता है। और एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी एलडीसी एनवीएस के तहत परीक्षाओं के लिए जो डिटेल कैलेंडर है वो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। अभी 15 जुलाई जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है वो देखने को मिले और उसके बाद जो फ्रेश वैकेंसीज़ हैं एनवीएस की वो हमें इस साल कभी भी देखने को मिल सकती है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए। वैकेंसी जब भी आनी होती है, जो भी नोटिस होता है, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा और जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो हो जाएंगी, ठीक है। सो ये है आपका बेसिक। अब जो लोग जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या विषयों को लेके चलना है,
अभी से कौन से ऐसे विषय हैं जिनको मजबूत करना है। और आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में कम से कम आपको 6 मंथ्स का टाइम चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये तो फिर भी आपका एक जॉब दिलाने वाला एग्ज़ाम है, तो इसके लिए भी तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। और इसमें आपका फ़ायदा क्या है कि जो लोग इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ेंगे, उन लोगों का अदर एग्ज़ाम का भी तैयारी हो जाएगा। जैसे कि EMRS एग्ज़ाम होता है, जिसका एग्ज़ाम बहुत लोगों ने दिया, सेम आपका जो सिलेबस है सेम आपका EMRS में भी पूछा जाता है। सो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, साथ के साथ आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी इक्वली कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अभी से ही इसको प्रिपेयर करना। सो आइए बात करते हैं। आप लोगों का इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 की, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका एक सही उत्तर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब देखो, पूरे पेपर को यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट में पहले हम आगे के जो 5 पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। सेम आपका EMRS में भी यही पैटर्न होता है। पेपर 1 है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर। रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन TGT में पूछा जाएगा, यानी 10 अंक की TGT में रीजनिंग आएगी। और PGT जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको 20 अंक का रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो पूरे पेपर में सिर्फ यही अंतर है कि PGT में रीजनिंग 20 नंबर की आती है और TGT में रीजनिंग 10 नंबर की आती है। तीसरा पेपर है आपका नॉलेज ऑफ ICT, यानी आपको कंप्यूटर ICT का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न दोनों में, TGT PGT दोनों में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और आगे भी देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यहाँ भी आएगा। ये आपका 10 अंक का पूछा जाएगा पेपर 4। पेपर 5 जो है आपका पार्ट 5, वो आपका डोमेन नॉलेज है, यानी कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज में आपका जो थियोरेटिकल चीज़ें आपने पढ़ी है, सपोज कोई PGT हिस्ट्री से कर रहा है या TGT साइंस से कर रहा है या मैथ्स से कर रहा है, तो उसको उस विषय के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव टीचिंग रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। और एक्सपीरियंशियल एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। ये नहीं बोला कितने आएंगे, आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो केस स्टडी है या जो एक्सपीरियंशियल है, अनुभवात्मक शिक्षा क्या है, या जो केस स्टडी बेस है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे साइंस है तो साइंस में कोई केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, उसके आंसर आपको करने होंगे। बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक पार्ट है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो आपका डोमेन नॉलेज है, जो आपका पेपर 5 या पार्ट 5 है पेपर का, वो आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, जिसमें से मान के चलो कि आपका 5 क्वेश्चन इधर से, 5 क्वेश्चन NEP से और 5 क्वेश्चन ये आएगा। बाकी के जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके विषय से पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपका जो पेपर है 5 पार्ट तक, वो TGT 120 अंक का होता है और PGT आपका 130 अंक का होता है। क्योंकि 130 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रीजनिंग है वो यहाँ पे 20 अंक की है। अब देखो, लास्ट पार्ट आपका जो है वो पार्ट 6 है, जिसको कहा गया लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आप इसकी तैयारी करते हो और अगर आपका बाय चांस लैंग्वेज पोर्शन क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपका जो पेपर होगा वो बाकी के पार्ट यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर लैंग्वेज पोर्शन फर्स्ट। मिनिमम आपको 40% लाना अनिवार्य है इन ईच लैंग्वेज, इन ईच सेक्शन। जैसे TGT में आपको 3 भाषाएं देखने को मिलेंगी, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, ग्रामर आपकी बेसिक आती है इसमें। और जो रीजनल है यानी क्षेत्रीय भाषा आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कोई अगर किसी की क्षेत्रीय भाषा बंगाली है, उसको बंगाली आती है तो उसने बंगाली ले लिया। किसी को उड़िया भाषा आती है, किसी को असमीज़ आती है, किसी को मान लो कोई इंग्लिश ही लेना चाहता है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो, या आप कोई हिंदी भी लेना चाहते हो तो वो हिंदी भी ले सकता है एज अ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी तरह हर एक क्षेत्र में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और उसके आपको 10 क्वेश्चन ग्रामेटिकली आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये तीनों में आपके ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। और मिनिमम हर पार्ट में इंग्लिश, हिंदी और रीजनल तीनों में आपको 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है, यानी 40% लाना अनिवार्य है। 4 मार्क्स आएंगे, 40% लाओगे तभी आपका जो पेपर है ये सारा इवैल्यूएट होता है। तो जितना आप तैयारी इधर कर रहे हैं उससे ज़्यादा तैयारी आपको भाषा की करनी होगी पहले ही। पीजीटी में आपका रीजनल भाषा नहीं आता है, पीजीटी में केवल जो लैंग्वेज है वो 20 अंक की पूछी जाती है। इसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया 40% है पास करने के लिए। हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, ठीक है। और टोटल जो पीजीटी है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। और इसमें आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। आफ्टर क्लियरिंग दिस रिटन एग्जाम आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे कॉल किया जाता है इफ़ यू आर इन अ मेरिट। तो ये आपका है टोटल आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, आपको किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे मार्क्स जो है वो सुनिश्चित करने हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बेसिक क्लैरिटी फॉर एनवीएस एग्ज़ाम हो गई होगी। एंड वीडियो बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी सीटेट का पेपर दे के निकले होंगे, जो चाहते होंगे कि कुछ नया हम लोग आगे तैयारी करें। और नोटिफिकेशन एनवीएस का हर साल आता है, इस साल अभी तक नहीं आया लेकिन कैलेंडर ऑलरेडी जारी है, तो वेट करिए। बहुत ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ होती है एनीथिंग रिगार्डिंग दिस वैकेंसी और एनी एग्ज़ाम, सो आई विल लेट यू नो। और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी इसकी जो क्लासेस होंगी, जो आप देख रहे हो यहाँ पे आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड या लैंग्वेज पोर्शन हो गया या फिर आपका सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज हो गया, इसकी जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूँगी। तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, अभी से प्रिपरेशन हम लोग साथ में कर सकते हैं, सो दैट कि जब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले तो आपकी तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हो। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वैकेंसी और एनीथिंग इफ़ यू हैव, सो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।